ये कहानी एक छोटे से लड़के एंगस से शुरू होती है। उसकी माँ उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजती है, लेकिन एंगस चुपचाप किनारे पर बैठा रहता है। तभी अचानक उसकी नजर पानी में आधा धसे हुए एक बड़े अंडे पर पड़ती है। वो जिज्ञासा से भरा हुआ उसे उठाकर ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। एंगस फौरन उस अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लेता है और एनी के पीछे पीछे घर लौट जाता है। एनी नाराज थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन एंगस चुप रहा। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। घर पहुंचते ही वो धीरे से अपने पिता की वर्कशॉप में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी लौटती है और एनी से पूछती है कि एंगस ने आज समुद्र पर क्या किया। एनी हल्की सी सांस भरकर कहती है कि वो हमेशा की तरह चुपचाप अकेला बैठा रहा। उधर एंगस वर्कशॉप में अपनी चीजें एक और रख देता है। ये वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की थी, जो इस समय यूथ लड़ने गए हुए थे। एंगस अपने पिता की तस्वीर को देखता है, फिर कैलेंडर की ओर, जैसे मन ही मन सोच रहा हो कि उसके पिता आखिर कब घर लौटेंगे। इसके बाद उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत को हटाया और भीतर का चमकदार नीला हिस्सा देखकर हैरान रह गया। अंडा फूटने ही वाला था कि तभी एनी ने उसे फिर आवाज दी। वो अंडा वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी अंदर चला गया। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई और एंगस को चिंता होने लगी कि वर्कशॉप में रखा अंडा कहीं खराब न हो जाए। वो बारिश में भीगता हुआ दौड़कर वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन देखा कि अंडा को पहले ही फट चुका था। वो झुककर अंदर झांकता है और एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। जैसे ही एंगस ने हाथ बढ़ाया, वो अचानक झपट पड़ा। तभी एंगस को समझ आया कि शायद वो जीव भूखा है। दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला करने की कोशिश कर सकता था, इसलिए सैनिकों को उनके घर में ही ठहराया गया ताकि वे तट की रक्षा की तैयारी कर सकें। सैनिक सामान लेकर आए और अपने अपने पोस्ट तैयार करने लगे। एनी ने क्रिस्टी और एंगस से कहा कि वे अपने कमरे में ही रहें। कुछ देर बाद एंगस लाइब्रेरी गया ताकि उस रहस्यमयी जीव के बारे में कोई किताब मिल सके। किताब लेकर वो जल्दी जल्दी वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और वो छोटा सा जीव उसके पिता चार्ली के बूट चबा रहा था। ये देखकर एंगस समझ गया कि वो अभी भी भूखा है। वे और खाना लेने के लिए किचन की ओर गया, लेकिन दरवाजे पर ही सेना के रसोइये सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे रोक लिया। एंगस ने समझाया कि उस जीव को खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने सख्ती से मना कर दिया। तब एंगस ने कहा कि वे किचन का कूड़ा बाहर फेंक देगा। स्ट्रंक ने यह सुनकर उसे जाने दिया। एंगस ने कूड़ेदान में पड़े खाने के बचे हुए टुकड़े निकाले और अपने नए दोस्त को खिलाए। जीव खुशी से सब कुछ चट कर गया। एंगस ने उसका नाम क्रूजो रख दिया। खाना खाने के बाद क्रूजो पानी से भरी बाल्टी में खुशी खुशी तैरने लगा। जिस पानी की बाल्टी में क्रूजो खुशी से तैर रहा था, वो एंगस ने ही भरी थी। उधर कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों को लगातार सख्त ट्रेनिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि दुश्मन किसी भी पल हमला कर सकता है, इसलिए हर कोई हमेशा तैयार रहे। एंगस ने क्रूजो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर चुपचाप बाहर निकल गया ताकि एनी को उसकी कोई भनक ना लगे। कुछ देर बाद एक आदमी जिसका नाम लुइस था, शहर में पहुंचा और सीधे वर्कशॉप में आया जहां एनी काम कर रही थी। उसने एनी से नौकरी मांगी। एनी ने कहा कि अगर उसे काम चाहिए तो पहले उसे पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस ने तुरंत हामी भर दी और सफाई शुरू कर दी। सफाई करते हुए वो धूल धक्कड़ वाला डिब्बा भी बाहर ले गया जिसमें एंगस ने क्रूजो को छुपाया हुआ था। ये देखते ही एंगस घबरा गया और दौड़कर लुइस को रोकने पहुंचा, लेकिन तब तक डिब्बा खाली हो चुका था। एंगस ने गुस्से और चिंता में पूछा कि लुइस कौन है और वो उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा था। एंगस ने लुइस को याद दिलाया कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से वापस आ जाएंगे। लुइस ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखो भाई, तुम्हारे पिता जब लौट आएंगे तब वो अपनी वर्कशॉप वापस ले लेंगे, लेकिन तब तक यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। ये सुनते ही एंगस समझ गया कि क्रूजो अब खतरे में है। वो जल्दी से वर्कशॉप के अंदर भागा और पूरा घर छानने लगा ताकि उसके छोटे दोस्त के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल सके। उधर क्रूजो चुपके से घर के अंदर घुस चुका था। सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसे देखते ही भौंकता हुआ पीछे भागा, लेकिन वो जंजीर से बंधा था इसलिए पकड़ नहीं पाया। क्रूजो तेजी से भागते हुए बाथरूम में घुस गया। उसी समय क्रिस्टी वहां आ गई। उसे देखते ही क्रिस्टी चीख पड़ी और भागकर ऊपर चली गई। एंगस ने जाकर उसे शांत किया और समझाया कि क्रूजो उसका पालतू है, वही अजीब अंडे से निकला हुआ जीव जो उसे समुद्र किनारे मिला था। क्रिस्टी अभी भी थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसने वादा किया कि वो एनी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि क्रूजो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर
वर्कशॉप में एनी ने लुइस को चार्ली के कुछ कपड़े धोने के लिए दिए। लुइस ने कपड़े हाथ में पकड़ते हुए झिझक कर पूछा, क्या क्या ये मुमकिन है कि चार्ली शायद कभी वापस ना आए? भारी मन से एनी ने स्वीकार किया कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके जहाज के समुद्र में डूब जाने पर उसकी मौत हो गई थी। ये बात कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। फिर एनी ने लुइस से कहा कि वो बाथरूम की एक लीकेज ठीक कर दे। लुइस जब उसी बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो एंगस और क्रिस्टी उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। कुछ देर खामोशी रही। फिर लुइस ने धमकी दी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो सब कुछ एनी को बता देगा, जो भी वे छुपा रहे थे। आखिरकार मजबूरी में क्रिस्टी ने दरवाजा खोल दिया। लुइस अंदर आया और बोला कि वो बस लीकेज ठीक करने आया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्रूजो पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। डर और हैरानी में उसने पूछा, ये क्या है? एंगस ने उसे क्रूजो की पूरी कहानी बता दी, अंडे से मिलने से लेकर उसके निकलने तक सब कुछ। लुइस हैरान रह गया और डरते डरते हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन क्रूजो ने फौरन उसकी उंगलियों पे झपट मारा। लुइस घबराकर बोला, ये बिल्कुल समुद्री घोड़े जैसा दिखता है, दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक। दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक। कहानी किस्सों में कहा जाता है कि एक समय में सिर्फ एक ही सी हॉर्स जिंदा होता है और जब वो मर जाता है तभी कहीं एक नया अंडा फूटता है और एक नया सी हॉर्स जन्म लेता है। लुइस ने उन्हें सी हॉर्स की जादुई शक्तियों के बारे में भी बताया। उसी समय एनी ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। एंगस ने लुइस से विनती की कि वो क्रूजो को छुपाने में मदद करे, क्योंकि एनी कभी भी उसे घर में रहने नहीं देगी। लुइस मान गया। जब एनी अंदर आए तो उसे कहीं कोई जीव दिखाई नहीं दिया। हालांकि क्रूजो अपने छुपने की जगह से धीरे से झांक रहा था, पर लुइस ने बड़ी सफाई से उसका ध्यान भटका दिया। कुछ देर बाद एनी बाहर निकली, जहां उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। उन्होंने उसे सैनिकों के डिनर पे आने का निमंत्रण दिया। उस रात लुइस ने अंगस से कहा कि उन्हें क्रूजो को समुद्र में वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस ने साफ साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि क्रूजो अब उसका ही है और उसे उसी के साथ रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद सैनिकों का डिनर घर में शुरू हो गया। एंगस ने क्रूजो को बाथरूम में छोड़ दिया और खाना परोसने में मदद करने लगा, लेकिन गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। यह मौका पाते ही क्रूजो बाहर निकल भागा। उधर सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल क्रूजो की गंध पाके बुरी तरह भड़क गया और उसे ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में चर्चिल को क्रूजो दिख गया। चर्चिल पूरे घर में क्रूजो के पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते वो डाइनिंग टेबल पर कूद गया और पूरे खाने की दावत बर्बाद कर दी। सभी लोग चर्चिल पर चिल्लाने लगे और बेचारे कुत्ते की पिटाई होने ही वाली थी। उधर क्रूजो बाहर भागा और फाउंटेन में छलांग लगा दी, जहां उसे खुशी खुशी मछलियां खाने को मिल गईं। एंगस घबराकर हर जगह क्रूजो को ढूंढ रहा था। लुइस ने एनी को भरोसा दिलाया कि वो क्रूजो को ढूंढकर सुरक्षित वापस ले आएगा। एंगस भी घर लौट गया और काफी देर तक खोजने के बाद लुइस को क्रूजो मिल ही गया, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। लुइस ने तुरंत एंगस को बुलाया। क्रूजो को इतना बड़ा देखकर एंगस समझ गया कि अब उसे जाने देना ही सही है। दोनों ने मिलकर क्रूजो को ट्रक के पीछे लादा और समुद्र किनारे तक ले गए। भारी दिल के साथ उन्होंने क्रूजो को पानी में छोड़ दिया। एंगस का दिल टूट गया था, लेकिन उसे पता था कि यह जरूरी था। अगले दिन दो मछुआरे, जिम्मी और उसका दोस्त ह्यूई, समुद्र में जाल डाल रहे थे जब ह्यूई को अचानक रस्सी में एक तेज झटका महसूस हुआ। जैसे ही उसने रस्सी खींची, उनकी नाव धीरे धीरे डूबने लगी। तभी अचानक पानी के बीचों बीच एक विशाल क्रूजो उनके सामने उभर आया। दोनों डर और हैरानी से जम गए। ह्यूई के मन में तुरंत लालच आ गया। वो उस जीव को पकड़कर उसे बेचने का सपना देखने लगा, लेकिन जिम्मी ने साफ मना कर दिया। उधर क्रूजो ने डूबती हुई नाव को तट से दूर की ओर घसीटना शुरू कर दिया। जिम्मी ने समझदारी दिखाते हुए रस्सी काट दी ताकि उनकी जान बच सके। क्रूजो को दूर तैरते देखते हुए वो हैरान रह गया। उसने कभी इतना अजीब और इतना शानदार जीव नहीं देखा था। उधर कैप्टन हैमिल्टन ने एंगस को बताया कि उसकी माँ चाहती है कि वो तुरंत ही सेना की ट्रेनिंग शुरू कर दे। एंगस सैनिकों के साथ जुड़ गया और कुछ दिनों तक उनकी मदद भी करता रहा, लेकिन जल्द ही वो ऊबने लगा। एक सुबह वो चुपके से कैप्टन हैमिल्टन की नजर से बचकर समुद्र की तरफ भाग गया। वो जोर से क्रूजो का नाम पुकारता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी एंगस एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में पानी का विशाल फव्वारा उठा और उसके ठीक बगल में
क्रूसो उछलकर बाहर आया। एंगस उसकी बढ़ी हुए विशालकाय कदकाठी देखकर दंग रह गया। एक ताकतवर छलांग लगाकर क्रूसो ने एंगस को अपनी पीठ पर बिठा लिया। पहले तो एंगस घबरा गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसे मजा आने लगा। समुद्र की लहरों पर तेज रफ्तार से सफर करते हुए वो खुशी से भर उठा। जब क्रूसो से वापस किनारे पर छोड़ने लौटा, सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल अचानक उस अजीब सी गंध को पकड़कर तेजी से पानी की तरफ दौड़ पड़ा। स्ट्रंग भी उसके पीछे भागा और सामने जो देखा उसे देखकर वो बिल्कुल सन्न रह गया। उसने जिंदगी में कभी इतना बड़ा और इतना अजीब जीव नहीं देखा था। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उस रात एंगस उत्साहित होकर क्रिस्टी और लुइस को समुद्र में हुई अपनी रोमांचक सवारी के बारे में बता रहा था। तीनों हंसते हंसते खुशी से झूम उठे। उनकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। दरवाजे पर खड़ी आनी ये सब देखकर मुस्कुराई और धीरे से वापस मुड़ गई। लुइस भी उसके पीछे गया। एनी ने प्यार से उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की वजह से उसके बच्चों के चेहरों पर फिर से असली खुशी लौट आई थी। लुइस बस हल्का से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उधर जिम्मी एक रिपोर्टर जॉक को उस अजीब समुद्री जीव के बारे में बता रहा था जिससे उसका सामना हुआ था। जॉक को लगता था कि ऐसी खबर शहर में निवेशकों और पर्यटकों को खींच सकती है, लेकिन ह्यूई ने इसका विरोध किया। उसका मानना था कि शहर अभी जैसा है वैसा ही ठीक है। जॉक ने तर्क दिया कि लोगों को यह जानने का हक है कि समुद्र में एक संभावित खतरनाक जीव मौजूद है। अगले दिन कैप्टन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को पास की एक पहाड़ी पर ले गया। वो उन्हें अपनी सेना की तैयारियां और वे हथियार दिखाना चाहता था जिनका इस्तेमाल करने के लिए उसके सैनिक पूरी तरह तैयार थे। कैप्टन हैमिल्टन ने बताया कि ये हथियार दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पानी में छिपे हुए नकली लक्ष्यों पर हमला करने का अभ्यास करें। एंगस समझ गया कि यह अभ्यास क्रूजो के लिए खतरा बन सकता है। उसने घबराकर एनी से कहा कि वो इस एक्सरसाइज को तुरंत रुकवाए, लेकिन एनी इसकी बेचैनी समझ ही नहीं सकी और उसे शांत रहने को कह दिया। यहाँ तक कि क्रिस्टी ने भी कहा कि एंगस सच बोल रहा है, पर किसी ने उसकी बात ही नहीं मानी। सैनिकों ने पानी के किनारे खाली गोलियां चलानी शुरू कर दी। डरा हुआ क्रूजो बुरी तरह छटपटाने लगा और वहां से निकलने की पूरी कोशिश करने लगा। उधर जिम्मी और जॉक तट पर इस उम्मीद से आए थे कि शायद आज उन्हें क्रूजो की तस्वीर मिल जाए, लेकिन क्रूजो कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर उन्होंने एक घटिया सा पुतला बनाया, उसकी तस्वीर ली और अगले दिन अखबार में छाप भी दिया। कुछ दिन बाद जब सार्जेंट स्ट्रंक ने अखबार की ये फोटो देखी तो वो तुरंत समझ गया कि ये वही डरावना जीव है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। स्ट्रंक और कुछ सैनिकों ने कसम खाई कि वे क्रूजो को ढूंढकर मार डालेंगे। उस रात क्रिस्टी चुपके से एंगस के कमरे में है। उस रात क्रिस्टी चुपके से एंगस के कमरे में आई। दोनों तुरंत घर से निकल पड़े और लुइस को भी साथ लेकर समुद्र किनारे पहुंचे ताकि वे क्रूजो को देख सकें कि वो सुरक्षित है या नहीं। एंगस ने पुकारा, लेकिन कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक क्रूजो पानी की सतह पर उभरा, लेकिन वो पहले जैसा शांत नहीं था। वो जंगली, गुस्सैल और बिल्कुल पहचान में न आने वाला लग रहा था। अगले ही पल वो तेजी से एंगस और लुइस के पास से गुजरा। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। क्रूजो फिर से समुद्र की गहराई में गायब हो गया। एंगस ने गुस्से में लुइस को दोष दिया, अगर हम उसे वापस समुद्र में नहीं छोड़ते तो आज ये सब नहीं होता। उधर सार्जेंट स्ट्रंक और उसके आदमी नाव लेकर क्रूजो को ढूंढ रहे थे। उनका इरादा साफ था, उसे मार गिराना। किनारे के पास पहुंचते ही चर्चिल की घबराई हुई भौंक सुनाई दी। स्ट्रंक ने तुरंत नाव उसी दिशा में मोड़ दी। अगले ही पल क्रूजो अचानक पानी से बाहर निकला और एक झटके में चर्चिल को मार डाला। पूरा समुद्र तट कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सैनिक समझ ही नहीं पाए कि अभी क्या हुआ। घबराकर उन्होंने पानी की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर अचानक क्रूजो ने पूरी ताकत से उनकी नाव पर हमला किया। नाव पलट गई और सारे सैनिक पानी में गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर कैप्टन हैमिल्टन को लगा कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और एनी से कहा कि वो बच्चों को लेकर घर में छिप जाए। एनी ने जल्दी से क्रिस्टी को ढूंढा और पूछा, एंगस कहाँ है? क्रिस्टी ने घबरा कर कहा, वो घर पर नहीं है। एनी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि एंगस किसी खतरे की ओर भागा है और उसके मन में डर भट गया कि कहीं बहुत देर न हो जाए। हैमिल्टन भी उस विशाल समुद्री जीव को देखकर सकते में खड़ा रह गया। समुद्री हवा में सन्नाटा फैल गया, लेकिन सैनिकों ने एक बार फिर पानी की ओर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एंगस तुरंत क्रूजो की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया,
ताकि उसे सुरक्षित जगह की ओर ली जा सके। एनी डर से कांप रही थी। वो हैमिल्टन से विनती करती रही कि वो फायरिंग रुकवाए, लेकिन उनके सारे रेडियो अचानक बंद पड़ चुके थे। कुछ ही पलों में हैमिल्टन, लुइस और एनी एक छोटी नाव में कूदे और एंगस और क्रूजो के पीछे तेजी से निकल पड़े। क्रूजो पूरी ताकत से तैरता रहा, लेकिन सामने सैनिकों द्वारा बिछाया गया एक बड़ा जाल आ गया जो दुश्मन की नावों को रोकने के लिए लगाया गया था। क्रूजो सीधा उसी में उलझ गया। वो पूरी ताकत से जाल तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन जाल हर दिशा से उसे जकड़ता चला गया। तभी हैमिल्टन की नाव पास पहुंची। लुइस ने चिल्लाकर कहा, एंगस कूदो, जल्दी कूदो। एंगस ने आखिरी बार नीचे झुककर क्रूजो के कान के पास फुसफुसाया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और फिर वो पानी में कूद गया और नाव की ओर तैर कर पहुंच गया। उसी वक्त क्रूजो ने एक गर्जना की, अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक ही छलांग में जाल को चीरकर आजाद हो गया। वो सीधा गहरी लहरों में समा गया, मुक्त, सुरक्षित और हमेशा के लिए। एनी, लुइस और हैमिल्टन खुशी से चिल्ला उठे। उन सबकी आंखों के सामने क्रूजो ने आजादी की ओर छलांग लगाई थी। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया से हम आपके लिए और भी बेहतर, मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे।